अभी जा रहे मंदिर से? बस चले जा रहा हूँ। मंदिर में कौन है बजाने वाला? मान कर ही सिलाई मशीन जैसे बजाता है। हाँ,
जा, सुख का न लेश पाया। लख तुमको पूर्ण सुखी, मैं शरण तेरी आया। जय जय सिद्ध आदर्श मेरे, जय जय सिद्ध आदर्श मेरे। शाश्वत सुख की खान आदर्श मेरे हो। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। तुम गुण चिंतत से ही निज पद का भान हुआ। हे सिद्ध स्वपद मेरा निश्चय श्रद्धान हुआ। तुम गुण चिंतत से ही निज पद का भान हुआ। हे सिद्ध स्वपद मेरा निश्चय श्रद्धान हुआ। मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ, तुमको लख ये जाना। निर्भर हुआ स्वामी, निज को जब पहचाना। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, आदर्श मेरे। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। शाश्वत सुख की खान आदर्श मेरे हो। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, आदर्श मेरे, आदर्श मेरे, आदर्श मेरे। सभी साधर्म्य बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा का सुंदर क्रम आगे की ओर बढ़ते हुए, और हम सभी आज एक बहुत ही मंगल तिथि पर यहाँ पर विराजित हुए हैं। यह मंगल तिथि है आज प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु के मोक्ष कल्याणक निर्वाण कल्याणक की धरा पर। मैं तो इस समय यदि देखो तो मैं अभी इस समय संबित शिखर पर्वत पर उस निर्वाण धरा के ऊपर पहुंचने का भाव रखता था। यद्यपि कैलाश पर्वत से भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया, लेकिन यह सिद्ध भूमि की पवित्र क्षेत्र जहाँ से हम सभी आज आदिनाथ प्रभु का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। आइए हम सभी इस मंगल सुअवसर पर श्री दिगंबर जैन आदिनाथ जैन मंदिर छिंदवाड़ा के अनेक जैन मंदिर यानी छिंदवाड़ा में आदिनाथ भगवान का, पार्श्वनाथ भगवान का और चंद्रप्रभु भगवान आदि के ऐसे कुल मिला के हमारे यहाँ पर 9 जैन मंदिर हैं जो मूल शुद्ध आमनाय से जहाँ पर देवशास्त्र गुरु की मंगल आराधना होती है। और इन जिन मंदिरों में विराजमान बीतरागी भगवंतों के मंगल दर्शन के साथ साथ आज हम सभी आदिनाथ प्रभु का कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए चलते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। समय के अनुसार थोड़ा सा समय अब अधिक हुआ है, इसलिए हम शीघ्रता के साथ में अपने इस पूजन क्रम में जुड़ेंगे। प्रारंभ करेंगे विनय पाठ। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दीखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देख
दीपता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप कैसी सुंदर दिन प्रतिमा सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से भव समुद्र नजदीकता पूर्ण हुए सबका दीदार सब कर मोहादित परिणाम स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें लला संवर कर्मों का हुआ शांति हुए घर हुआ सुखी संतान नहीं आए ममता भव कारण में त्रात का नाशक ज्ञान स्वभाव उदित हुआ मुझ में प्रभु दिखे आप समान मेरा आत्मस्वरूप जो ज्ञानादिक आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भावना मिट गई चिंता मिटी अशेष निज प्रभुता पाई प्रभु महाना दुख काले शरण खोजता इस संसार मुझा निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा निज स्वरूप में मगन हो पाओ शिव अभिराम इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम जनराज को घर उर समता जन जग जाल से हरि विरागता यही भावना है प्रभु तेरी करवती राग देश की कल्पना किंचित उपजेगा ऐसी सुंदर दिन प्रतिमा है कैसा सुंदर है जिन्हें जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। और आइए हम सभी पंच प्रणष्टि भगवंतों का मंगल स्तवन प्रारंभ करते हैं। अरहंत सेत सूरि नामा उवझाय साधु गुण धामा परमेष्टि पद सुखधारी पूजन करनु दुखहारी परमेष्टि पद सुखधारी पूजन करनु दुखहारी। ओम ह्रीमनादिमन्वन्तेभ्यो नमः परिपुष्पांजलिं क्षिपे। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में आते सिद्ध साधु दयामय धर्म में घूमना सुख सुख कारण सुख रहित सुख काम प्रभु आपकी ढोलकी निश्चय हुआ शरण अपनी से कटते स्वयं सब करम दृष्टि अग्नि जातम लीन निज में हुए से मिले पद करम लीन निज में हुए से मिले पद करम। ओम नमो हृदय स्वापर पुष्पांजलिं शिवे।
मंगल विधान भाषा पूर्वक आइए पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्वरूप विचार करते हैं। हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति मात्र अभावन है, फिर से ही पर में भ्रमित रहे कुछ बारी प्रभु आराधन है। प्रभु शांति नासा की दृष्टि की मुद्रा हमें बताती है, शांति शुचि का अंतर में बाहर से कभी न आती है। रूप हमारा मंगलमय आराध्य हमारे मंगलमय, रागादि विकारी भाव भक्त परिणति भी होवे मंगलमय। नाम मंत्र है मंगलमय, हे कर्म कोटि तुम मंगलमय, हम आदि गुण युक्त सिद्ध हमने करूँगे मंगलमय। दुख सभी तत्क्षण विनष्ट सिमरण किए तुम सब निज रूप, डाकिनी भूत पिशाची नाद सभी दूर मोहे शिव भूत, डाकिनी भूत पिशाची नाद सभी दूर मोहे शिव भूत। यदि पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए आदिनाथ प्रभु को मंगल स्मरण करते हुए अर्घ समर्पित कर रहे हैं। गुण अनंत है प्रभु आपके, मेरी है सामर्थ्य कहाँ, सहस्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ, सहस्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। ओम ह्रीं श्री भगवतीं सहस्रनामेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा, अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है, मैं शादवाद नायक सानंद चार जो है। कर वंदनामी की पूजा विधि करूँगा, जो भव्य प्राणियों को मैं पुण्य बंदगी दूँ। निज आत्म रूप महिमा दुनिया प्रकट दिखाई, ऐसे तिलोक गुरुवर तुम सत्यदायक। पुण्य ज्ञान दर्शन आनंद वीर वैभव, प्रेरणा कटी मुक्ति है तुझको। निज भाव द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना, पर्याय शक्ति है तू अविलंब मैंने लीना। बहुयुक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। अरहत पुराण पुरुषों तम ही गुरु निकल, सब वस्तु एक करूँगा, तुझ पूर्ण ज्ञान दे दूँ। नित पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई विकारी, मैं पाप तो सजा है अब पुण्य भी करूँगा। मैं पाप जो सजाया अब तुम भी धर्म पाओ, विज्ञान में आत्म अब तुम भी जान जाओ। विज्ञान में आत्म अब तुम भी जान जाओ। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्तोत्र प्रारंभ करते हैं। श्री ऋषभ अजुत संभव अभिनंदन सुमति सुमति प्रदायक है। श्री पद्म प्रभु श्री सुपार्षद प्रभु स्वाति विधायक। श्री पुष्पदंत शीतल श्रेयांस श्रीवास पूज्य और विमल प्रभु। श्री अनंत धर्म शांति मंगलमय मूर्ति विधायक। हरनाथ मल्लि मुनि शोभत जी, नवीनाथ नेमि और पाश प्रभु। श्री वर्धमान जिन सुख वर्धक निधि कर विवेक प्रगटायक। समय ही जड़ वैभव तज कर सामर्थ्य बने। निधि का पुरुषार्थ मूल कारण जीव बहार सहायक। वाणी अभ्यास सदा तत्व
रागादि विकारी राग गाए जिन वाणी सच्ची गायक हो योग करणानुयोग से सत श्रद्धा एक धरे बुद्धिमान योग करणानुयोग जग ज्ञान प्राप्ति धन सच करी भोगिरिया प्रकट जिने पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका घोर करे आकाश चली मैं ताज चढ़ी जिनके बल का वांछित रूप बना सकते भारी ललका छोटा जो कर्मों सदियों की निधि है दीदिया ना टूटा करे नहीं प्रयोग करे कृपा निज ख्याति लाभ पूजा है तो तुम समझ गए अब टुकड़ा तब होवेगे मुक्ति से तुम समझ गए अब टुकड़ा तब होवेगे मुक्ति से यदि पुष्पांजलिं छिपे। और इस तरह से हम सभी पहुंच गए हैं आदिनाथ भगवान की सिद्ध धरा कैलाश पर्वत पर, और वहां से ही प्रभु ने निर्वाण प्राप्त किया। इस पवित्र भूमि पर आइए हम सभी आज आदिनाथ प्रभु का मंगल गुणानुवाद गुण चिंतन करेंगे। और आज की इस मंगलमय तीर्थ पूजन और जिन दर्शन के सौभाग्यशाली पात्र परिवारजन हैं, श्री विनय जी, कुसुम जी, श्री गौरव नेहा जैन, आन्या रियांश जैन परिवार साहदरा दिल्ली, श्री मनोज जी, प्रतिमा पूर्णिमा इशिता सार्थक जैन परिवार कांदला उत्तर प्रदेश, श्रीमान दुलीचंद जी, रुक्मणी जी, विधि कनिका चेतनार्थी समर्थ शाश्वत स्तुति जैन परिवार दिल्ली, और श्रीमान अनिल कुमार जी, मीना जी जैन परिवार दिल्ली। इस तरह से हम सभी आज इस मंगल क्षेत्र पर आदिनाथ प्रभु का दर्शन पूजन करने की भावना के साथ जुड़े हैं। आइए प्रारंभ करते हैं देवशास्त्र गुरु भगवंतों का अर्घ। स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जितवर का दरबार, स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जितवर का दरबार। श्रद्धा से जो ध्यावे क्षण, श्रद्धा से जो ध्यावे क्षण, हो जाता भव पार यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा, हो यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जितवर का दरबार, स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जितवर का दरबार। ओ श्रद्धा से जो ध्यावे क्षण, श्रद्धा से जो ध्यावे क्षण, हो जाता भव पार यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा, हो यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्ण का पाने की इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्ग मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्य मैं अर्घ लिए अर्पण मेरे तू चलाया। ओ मिट जाएगी जीवन में प्रतिकूलता सारी, मिट जाएगी जीवन में प्रतिकूलता सारी। है श्रद्धा में हमारा एक दिन, है श्रद्धा में हमारा एक दिन, छूटेगा संसार यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा, हो यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। वो स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जितवर का दरबार, स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जितवर का दरबार। वो श्रद्धा से जो गाते क्षण, हो जाते भव पार
श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। जो अनादि से व्यक्त नहीं था, त्रैकालिक ध्रुव गायक भाव, वह युगादि में किया प्रकाशित, वंदन आदि जनेश्वर राम। हे प्रभु, जो अनादि काल से व्यक्त नहीं था, ऐसा छुपा हुआ जो गर्त में ऐसा गायक शुद्धात्मा चैतन्य घन चिंतामणि परमात्मा था, उसको इस कर्म भूमि में आपने जीवों को कर्म करने की भी सही विद्या सिखाई। वास्तव में आत्मा कर्ता कर्म की ये जो भ्रांति अनादि काल से, इसका उन्मूलन भी आपने किया, और जीव अपने स्वभाव का ही करता है, अन्य का करता नहीं है। जहाँ एक लौकिक जीवन में आपने असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या आदि 6 विद्याओं का ज्ञान दिया, वहीं पारलौकिक शिक्षा का मार्ग बताकर हे प्रभु आज आप निर्वाण सिद्ध शिला पर विराजते हैं। आपके सुंदर मार्ग का अनुसरण करके निश्चित हम सब भी अल्प काल में सिद्धत्व दशा को प्राप्त करेंगे। इस पवित्र भावना के साथ आइए आदिनाथ भगवान की पूजन प्रारंभ करते हैं। स्थापना हेतु सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आइए आदिनाथ भगवान का ही स्मरण करते हैं। मन के विकार नासो हे आदिनाथ देवा, 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 मन के विकार नासो हे आदिनाथ देवा, मन के विकार नासो हे आदिनाथ देवा, आदि भाव शीतल निज आत्मा ही करके, रागादि भाव शीतल निज आत्मा ही करके, तुम ही हो भवोदधि में, तुम ही हो भवोदधि में, तारने को प्रेमा, मन के विकार नासो हे आदिनाथ देवा, मन के विकार नासो हे आदिनाथ देवा, नमो जिनेश्वर देव में परम सुखी भगवान, आराधो शुद्धात्मा पद निर्भर, हे धर्म पिता सर्वज्ञ जिनेश्वर चेतन मूर्ति आदि जन्म मेरा, नायक रूप दिखाने दर्पण सम प्रभु आदि जन्म, ओ सम्यक दर्शन ज्ञान चरण का सहज सुधार सलास पिया, मुक्ति मार्ग दर्शा कर स्वामी भक्तों प्रति उपकार किया, साधक शिवपति का हो पाया प्रभु के द्वार, सहज निजात में साधना जिन पूजा का सार, जग में तो देव सारे हैं, जग में तो देव सारे हैं, भव भ्रमण के मारे हैं, भव भ्रमण के मारे हैं, जो सेवा नहीं चाहे, जो देवा नहीं चाहे देवे सपद कमेवा, मन के विकार नासो हे आदिनाथ देवा, मन के विकार नासो हे आदिनाथ देवा, आदिनाथ देवा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अत्र उत्तर समोषट्यावनम्, ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अत्र तिष्ठति स्थापनम्, ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अत्र मम सन्निहितो भव षट्सुनदिगणं परिपुष्पाञ्जलिं चित्ते।
वीतरागियों का मार्ग, इस सुंदर मार्ग की चर्चा क्या की जाए। वास्तव में युग के आदि में मतलब भोग भूमि का अंत हुआ, कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, और इस कर्म भूमि के प्रारंभ में जब जगत के जीवों को कहीं मार्ग नहीं सूझता था, तो जिन्होंने हमें मार्ग पथ प्रदर्शित किया, पथ प्रदर्शक का कितना महत्व होता है, पथ प्रदर्शक का कितना बहुमान होता है, हम जाने। हमें निश्चित ये बात ख्याल में आनी चाहिए, गुरुओं का कितना उपकार है, ज्ञानियों का कितना उपकार है। कोई किसी को मंजिल तक ले जा नहीं सकता, लेकिन कोई किसी को पथ भ्रष्ट कर दे यह बहुत बुरी बात है, और कोई किसी को पथ बता दे उससे बड़ा उपकारी और कौन हो सकता है। हमारे वैराग्य रस मूर्ति के रूप में जिनको हम पहचानते हैं, ऐसे राजचंद जी ने तो गुरु भक्ति के लिए मानो सर्वस्व समर्पण कर दिया। वह गुरु के प्रति जो उनका भक्ति बहुमान का परिणाम था। पथ दर्शक का क्या है, पथ दर्शक की क्या महिमा है, ये हम कल्पना के बाहर हो सकती है। ऐसे आदिनाथ प्रभु जिन्होंने इस कर्म भूमि के प्रारंभ में जीवों को मोक्ष मार्ग का उद्घाटन किया, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन ही नहीं किया, अपितु चलकर उस मार्ग पर आगे बढ़कर उस पंथ को, उससे पंथ को साधा और आज सिद्धालय में विराजते हैं, ऐसे आदिनाथ प्रभु का आइए हम सभी पूजन के अष्टकों के माध्यम से यहाँ पर प्रारंभ करते हैं पूजन। बहुत ही सुंदर भाववाही पूजन है और बहुत सुंदर भक्ति भावों के साथ आज प्रभु का मोक्ष कल्याणक महोत्सव हम मना रहे हैं। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज में निज पर में परभाषक सम्यक ज्ञान होगा, निज में निज पर में परभाषक सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। चेतन में है सुख सरोवर, श्रद्धा पुष्प सुशोभित है, आनंद मोती जुगते हंस सुखेरी कर सुख पाते हैं। स्वानुभूति के कलश कनक में भरी भरी प्रभु गुण गाते हैं, ऐसे धर्मी निर्मल जल से मिथ्या मैल नशाते हैं। सरवर आत्मा आनंद रस छलका, आत्म शांति रस पान से जन्म मरण मिट जाए। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय जंजरम तुनाशनाय जलम निर्वपांति स्वाहा। ओम अग्नि प्रभु चेतन सागर में शांति जल से नाहि रहे, मोह मैल को दूर हटा हवा ताप से रहित भरे। तप्त हो रहा मोह ताप से सम्यक रस में मान करो, समरस चंदन से पूजो मन तेरा कथन शरण करूं। चेतन रस को घोल कर चारित सुगंध मिलाए, भाव सहित पूजा करूं शीतलता प्रगटाए। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय संसदा विनाशनाय तन्नपांति स्वाहा। ओम अक्षय प्रभु आप पर अक्षत से पूजा करता, अक्षातीत ज्ञान प्रगटा कर शाश्वत अक्षय पद भजता। अंतर मुख परिणति के द्वारा प्रभु का सम्मान करूं, पूजो जिनवर भक्ति भाव से निज सुख का स्वाद भरूं। अक्षय सुख का स्वाद लो इंद्रिय मन के भाव, सिद्ध प्रभु सुख मगन जिन्हों तिष्ठे मोक्ष प्रदान। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षम निर्वपांति स्वाहा। निष्काम इंद्रिय देव हो मैं श्रद्धा सुमन चढ़ा, कृत्य हुआ निष्काम हुआ तब मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा। गुणानंद में कृष्ण सुगंध विकसित है निज आत्म में, कभी नहीं मुरझावे परमानंद आया शुद्ध आत्म में। रसना के पुष्प छो खिले आत्म
भाव से पूजते हर्षित हूँ भगवान। ओम श्री आदिनाथ कामण विदर्शनाय पुष्पम निर्गुरूपम ते स्वाहा। छुड़ा से रहित जनेश्वर करुणे कर मैं पूज करूं। अनुभव रस मैंने वेद सम्मुख तुम चरणों में प्राप्त करूं। जान नहीं किंचित भी स्वामी स्वयं स्वयं में तृप्त रहूं। साधिर अंत मुक्ति पर दिन भर आत्मज्ञान से प्रकट रहूं। जिसका झूठा स्वाद तो चाख्यो बार मोदी के राग तुझ साग लूं गोवे भवकाल। ओम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय सुधारूप विनाशनाय निवेदन निरुपम ते स्वाहा। प्रकाश भी दूर नहीं अज्ञान करे। आत्मज्ञान की एक किरण ही मोहम्मद गिर को तुरंत हरी। ज्ञान की अद्भुत महिमा कोई नहीं पहचान सके। आत्मज्ञान का दीप जलाकर साधक सफल प्रकाश करे। अनुभूति प्रकाश में भासे आत्मस्वरूप। राग कमल लागे नहीं केवल ज्योति ओम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय मोहांकार विनाशनाय दीपम निर्गुणाम ते स्वाहा। देश भाव तो नहीं रहा राधान से मात्र अवशेष हुआ। ज्ञानी अग्नि पलटी ऐसी कर्म लोक सब भस्म हुआ। आत्मशुद्धि अद्भुत है धर्म सुगंधि फैल रही। दस लक्षण की प्राप्ति करने प्रभु चरणों की शरण गई। शासन हो अनुभव ज्ञानानंद स्वभाव। निज मेरी होली लिखता जिनसे सर्व विभाग। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अष्टकं नयनाय रूपं निर्गुरूपां ते स्वाहा। दर्शन मूल हो चारित्रवत में मृत हुआ। स्वानुभूति में अमृत फला साधुमति तृप्त हुआ। मोक्ष महाफल भी आवेगा निश्चय ही विश्वास हो। निर्विकल्प हो भूमिलीन का फल पूजा का प्रभु फल हो। निर्वांछित आनंद में चांद न रही लगा। निर्जन पूजक पूज का फल पूजा का सार। ओम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय मोक्षवर्ते फलं निर्गुरूपां ते स्वाहा। ओ सम्यक तत्व स्वरूप जाना नहीं यथार्थ पूज सका। राग भाव को रहा पोषता दीप राग पासी चुका। काल लब्धि जागी अंतर में भास रहा है सत्य स्वरूप। प्रभु का हाथ नहीं निज माने रहो। सेवा सत्य स्वरूप की यही प्रभु की से। जिनसे व्यवहार से निश्चय आत्म दे। गौरव जहान का ये धर्म हमारा है। हमें अधिकारा है। हमें है इसी की शान से। हमें है इसी की शान से। अरे ये गौरव जहान का ये धर्म हमारा है। हमें अधिकारा है। हमें है इसी की शान से। हमें है इसी की शान से। और आइए हम सभी वितरागी भगवंतों के दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। बहुत आनंद का विषय है कि आदिनाथ प्रभु का कल्याणक दिवस
उनका है निर्वाण कल्याणक दिवस। और आज वह पवित्र तिथि है जिस दिन प्रभु ने संसार बंधनों से मुक्त होकर शाश्वत सिद्ध दशा को अनंत काल के लिए शाश्वत दशा को प्राप्त किया। वास्तव में यह दशा क्यों प्रकट हुई, कैसे हुई, यह दशा देखने की बात नहीं है, वह दृष्टि देखने की बात है, जिस दृष्टि के बल पर यह अवस्था आज पूज्यपने को प्राप्त हुई है। और वह दृष्टि है अंतर्दृष्टि। एक बहुत सुंदर पंक्ति यहाँ पर आई है, मतलब पूजा में क्या चीज कम है ऐसा तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि भगवंतों के गुणानुवाद की चर्चा तो अलौकिक ही होती है। परंतु एक बहुत सुंदर पंक्ति यहाँ देखने को मिलती है, जग का झूठा स्वाद तो चाख्यो बार अनंत, वीत राग निज स्वाद लूं होवे भव का अंत। मैं आदिनाथ भगवान के जीवन घटना में से एक प्रश्न आपसे विचार करने को कहता हूँ कि जिस समय राज्य अवस्था में थे, 83 लाख पूर्व की एक दीर्घकालीन समय है जो राज्य अवस्था विषय भोग साधनों के बीच में व्यतीत होता हुआ दिख रहा है। जगत को तो ऐसा ही लगता होगा कि ये भोगों में तन्मय है। और वैराग्य का काल भी जब आया था तब भी वही घटनाक्रम देखने को मिल रहा था कि वह राज्यसभा में बैठकर नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। विचार करना चाहिए कि वह नृत्य का रस देकर नृत्य के रस का आनंद ले रहे थे कि ज्ञान के रस का आनंद ले रहे थे। जगत को तो यही दिखेगा वह नृत्य के रस का आनंद ले रहे थे, और उन्हें दिखेगा भी ऐसा इसलिए क्योंकि उनको नृत्य के रस में ही रस प्रतीत होता था। वह विषय भोग श्रृंगार आनंद में रस प्रतीत होता था, तो उन्हें लगता भगवान का जीव भी, तीर्थंकर का जीव उसी रस में लगा हुआ था। लेकिन ज्ञानी के ज्ञान धारा और वैराग्य धारा साथ साथ चलती है, और वह ज्ञान धारा वैराग्य धारा अंतर में प्रवाहित हो रही है। बाहर चारित्र मोहिनी के उदय में यह बाहर के विषय भोग संसाधन में रचा बचा दिख भी रहा है, परंतु उस अवस्था में भी वह ज्ञान धारा के बल पर अंदर से अपने को विरक्त अनुभव करता है। निमित्त तो एक छोटी सी घटना कही जाती है, वास्तव में उपादान जब तैयार होता है तो निमित्त आसमान से भी उतर करके चले जाते हैं। मानो सौधर्मेंद्र ने यह विचार, हम कल्पनाओं में बहुत चर्चाएं आती, सौधर्मेंद्र ने जानबूझ करके ऐसी देवी भेजा जिसकी आयु अल्प थी। इतनी मायाचारी करने की क्या जरूरत थी सौधर्मेंद्र को? भगवान का कल्याण होता तो उनका होता, अपने को क्यों विकल्प करना? कितने चर्चाएं हो सकती हैं। सहज स्वीकृति करें, ऐसा ही होने वाला था। वह धन्य घड़ी आ गई थी जब प्रभु संसार शरीर भोग से विरक्त होकर स्वरूप की साधना के लिए आगे बढ़ने वाले थे। ऐसे मंगल सुअवसर पर हम सभी जग के झूठे स्वाद को अनंत बार चखा, अब तो चैतन्य स्वाद को चखें। और वह चैतन्य का स्वाद कैसा है? आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मापूर्ण माध्यंत विमुक्त मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोग्य देती। मुझे ऐसा लगता है वह जो श्रृंगार का और राग की धारा थी वो कैसे वैराग्य में परिणत हो गई, और वह वैराग्य की धारा का अविरल प्रवाह जो बहना प्रारंभ हुआ, अब वह अनंत काल तक अनवरत इसी धारा क्रम में चलेगा। ऐसी ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए आइए हम सभी प्रभु के कल्याणक महोत्सव मनाने चलते हैं अयोध्या नगरी की ओर, और आदिनाथ प्रभु का यहाँ पर गर्भ कल्याणक महोत्सव का उत्सव हम प्रारंभ करते हैं। मंगलकारी अद्भुत 16 सपने देखे प्रभु माता ने, देखे प्रभु माता ने, जाने उनका फल क्या होगा सखियों, जाने उनका फल क्या होगा। मंगलकारी अद्भुत 16 सपने देखे प्रभु माता ने, देखे प्रभु माता ने, जाने उनका फल क्या होगा सखियों, जाने उनका फल क्या होगा। जाननहार जड़ाए जिनको सपने वो माँ देखे, जाननहार जड़ाए जिनको सपने वो माँ देखे, विस्मयकार से आनंद मिश्रित माता का मन चहके, विस्मयकार से आनंद मिश्रित माता का मन चहके। राजन से फल जानने को इच्छुक प्रभु माता है, इच्छुक प्रभु माता है, जाने उनका फल क्या होगा सखियों, जाने उनका फल क्या होगा। कलिया छाड़ दे जा
राजन के फल जानने को इच्छुक प्रभु माता दी, इच्छुक प्रभु माता दी, जाने उनका फल क्या होगा। सखियों जाने उनका फल क्या होगा। सखियों जाने उनका फल क्या होगा। ओम ह्रीं श्री आदि आषाढ़ कृष्ण तुदिया गर्भ कल्याण प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर पंक्तियों के माध्यम से गर्भ कल्याणक उत्सव की छटा को यहाँ पर बिखेरा गया। आपने ध्यान दिया होगा, माँ को नहीं कष्ट रत्न पिटारे जो रहे। वह जो बाल तीर्थंकर का जीव है वो माँ के गर्भ में ऐसा विराजित होता है जैसे कि कोई रत्न के पिटारे में, रत्न की पेटी में कोई रत्न सुरक्षित रखा हुआ है, और उस रत्न की मूल्यवानता से उस पिटारे का भी मूल्य है। यह माँ त्रिभुवन पूज्य क्यों है? क्योंकि 3 लोक का नाथ इनके गर्भ में है। यहाँ तो ऐसे पुराणकार ऐसी उपमा देते हैं कि माँ का गर्भ क्या है? गर्भ नहीं है, यह तो मानो मंगल जिनालय। गर्भ क्या माँ का माँ तो मंगल जिनालय, गर्भ क्या माँ का तो मंगल जिनालय। प्रभु के स्वामी कालय, प्रभु के स्वामी कालय। हर्ष से झूमे देखो सारी नगरी हो, हर्ष से झूमे देखो सारी नगरी। और इस तरह प्रभु का गर्भ कल्याण का महोत्सव हम सभी ने मनाया। वह समय धीरे धीरे व्यतीत होता है, काल चक्र का परिवर्तन है। सागरों पर्यंत की भी आयु हो तो वह भी परिणमन के अनुसार तो आगे बढ़ने ही वाली है। और वह मंगल घड़ी आ गई जब बाल प्रभु का जन्म कल्याण का महोत्सव इस अयोध्या नगरी में होने वाला था। बहुत सुंदर पंक्ति इसमें एक आई है जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पृथ्वी हुई सनात नवमी कृष्णा चैत्र को। पृथ्वी अनाथ हो गई थी, यह धरती अनाथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि जब भूतकालीन तीर्थंकर भगवंत यहाँ से मुक्ति श्री को पधारे, उनके बाद पथ बताने वाले साक्षात भगवंतों का विरह काल चल रहा था। और कोई भी इस आगामी चतुर्थी जो हमारा चौथा काल जब आया तब तक एक दीर्घकालीन का विरह था। जैसे अभी विरह काल चल रहा है साक्षात तीर्थंकरों का, ऐसा ही काल था। और उस समय कोई पथ दर्शक नहीं था, मोक्ष दर्शक नहीं था। तो उस समय प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का अवतरण हुआ, जन्म कल्याण का महोत्सव मनाया और पृथ्वी सनात हो गई। मतलब अब स्वामी को प्राप्त होकर के निर्भयता से धर्म आराधना का पथ प्रारंभ हुआ। ये हम सभी उस मंगल अवसर पर चलते हैं, बाल तीर्थंकर का पालना झूलन का आनंद लेते हैं। वह आनंद कैसा है? झूलना मैं झुलाता हूँ तुमको प्रभु, मेट दो मेरे भव भव का तुम झूलना। तो मेरे पलने में झूले ले लेना, मेरा 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 पलने में झूले ले लेना। अंतर के आनंद में झूले देखे ज्ञान स्वभाव को, अंतर के आनंद में झूले देखे ज्ञान स्वभाव को। मुझसे भिन्न सदा रहते हैं पुण्य पाप के भाव तो, मुझसे भिन्न सदा रहते हैं पुण्य पाप के भाव तो। ज्ञानानंद झूले में झूले हो, ज्ञानानंद झूले में झूले देखो माँ का ललना, मेरा पलने में झूले 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 ललना, मेरा पलने
हुई सभा, तब में कृष्णा चैत को नरकों में भी आज जन्म समय सिर पे किया महासजन का, मेरू पर अभिषेक जियो कभी से प्रभु भरो, संत पुण्य है हो किंतु पुण्य है मिकुवर का, उसमें शोभे लल्ला मेरा, हृदय में झूले लल्ला मेरा, हृदय में झूले लल्ला मेरा, हृदय में झूले लल्ला मेरा, मेरा हृदय में झूले लल्ला मेरा, हृदय में झूले लल्ला मेरा, हृदय में झूले लल्ला। जय बोले प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। और आप सभी ने देखा होगा ये प्रकृति की सहज व्यवस्था ऐसी है, वहां तो सौधर्म इंद्र नियोजित करता है अष्ट कुमारिकाओं 56 कुमारिकाओं को माँ की सेवा के लिए। स्वाध्याय परिवार के इस आयोजन में पंच कल्याणक महोत्सव में सहज ही स्वर्ग से छोटी छोटी बाल कुमारिकाएं यहाँ पर आई और प्रभु का कल्याणक महोत्सव मनाया। आइए हम सभी अर्घ समर्पित करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ओम ओम ह्रीं श्री चैत कृष्ण नवाभ्याम जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय ऋभं निर्वपामिति स्वाहा। एक प्रश्न के साथ तब कल्याणक की ओर हम बढ़ते हैं। वह प्रश्न यह है कि आदिनाथ प्रभु के वैराग्य का कारण क्या था। हम सभी को मालूम है, कोई नई घटना नहीं है, सब जानते हैं और सीधे हमारे मुख से निकलती है बात, क्योंकि हमने पढ़ा भी ऐसा ही है। एक दिन राजा ऋषभदेव अपनी राज्यसभा में बैठकर नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। नृत्य के बीच में नीलांजना की मृत्यु हो गई। यह देखकर उन्हें संसार की क्षणभंगुरता का ख्याल आया और उन्हें जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। इतनी बात कह के हमारी कहानी खत्म हो जाती है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, यह कोई नवीन घटना है किसी का मरण देखना? हमने अपने जीवन में अनेक बार अपने इष्ट के वियोग को देखा है, लेकिन हमें वैराग्य की झलक भी नहीं आती। अब तो मशानिया वैराग्य भी ढूंढने से मिलता नहीं है, तो फिर यह प्रसंग कैसे हम मान सकते हैं? निश्चित जितने भी तीर्थंकर भगवंतों को, जितने भी जीवों को संसार शरीर भोग से विरक्ति हुई है, वह स्वभाव की तीव्र अनुरुक्ति के बल पर विषय भोगों से विरक्ति हुई। जब अपना ज्ञायक स्वभाव ऊर्ध्व दिखता है, प्रमुख दिखता है, तो फिर यह संसार दुखमय भाषित होता है और दुखमय संसार के भाषित होने से जो निकलना चाहता है, उसको छोटा सा धक्का भी बहुत बड़ा काम करता है। जैसा होता है ना, गाड़ी सेल्फ नहीं उठा पा रही हो, लेकिन स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, उठाने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा सा धक्का लगा और गाड़ी ने सेल्फ लिया और गाड़ी आगे की ओर चल पड़ी। ऐसे उनके भी वैराग्य का वह प्रसंग जो था, वह अंतर साधना का बल था और संसार शरीर भोग क्षणभंगुरता को छोड़ देकर अंतर में वह 12 भावना का पाठ निरंतर करते थे। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। हमें प्रभु का तब कल्याण वैराग्य भाव के आनंद रस से मनाना है, उदासीनता से नहीं, दुख के साथ नहीं, क्योंकि यह वह उत्सव है जो ज्ञानियों के जीवन में आता है। ऐसे वैराग्य उत्सव में तब कल्याण के लिए हम सभी चलते हैं। मुनि चल पड़े वन को, ढाए निज आत्म को, मुनि चल पड़े वन को, ढाए निज आत्म को, सब राग तंतु तोड़े, काटे भव बंधन को, सब राग तंतु तोड़े, काटे भव बंधन को। कोई नहीं है शरण अतः आत्म ही शरणा है, जाना जगत विषयों की तृष्णा को छोड़ से की साधना में चल पड़े आदि कुमार।
वो भाषा जगत असार, एक निधन की लांछना। कृष्णा परम दिगंबर पद धरो, चिदानंद पद सार, जाने को मुझ पद लिया। परम हर्ष था लोकांतिक धनी धनी कहा। ओम ह्रीं श्री च कृष्णवभ्यं तव कल्याण प्राप्त श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय निर्गुणांति स्वाहा। गुरु के ज्ञान कल्याण महोत्सव की जय हो। ओ प्रगटा केवल ज्ञान फागुन कृष्ण एकादशी, धर्म तीर्थ मना हुआ प्रवर्तित आपसे। समझा तत्व स्वरूप दिव्य देशना श्रवण कर। आई मुक्ति अनुभव भविजन निज पुरुषार्थ से। यह जीवनादि से मैं मोह से हारा, यह जीवनादि से मैं मोह से हारा। कुछ भक्ति में भटक रहा, दुख सहता बेचारा। जगति में भटक रहा, दुख सहता बेचारा। नबी है शरण अतः आत्म ही शरणा है। जाना जगत ये शुद्ध दिगंबर ये शुद्ध दिगंबर। ओम ह्रीं श्री चैत्र कृष्ण फाल्गुन कृष्ण एकादश्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय निर्भूपामिति स्वाहा। कोई नहीं है शरण अतः आत्म की शरणा में। यद्यपि पंक्ति ऐसी है, कोई नहीं है शरण अतः आत्म की शरण में। हमको भी ऐसा ही लगता है, कभी कभी लगता है, हमेशा नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता है संसार असार है, कोई शरण नहीं है। जब कार्य मेरी इच्छानुसार परिणमित नहीं होता है तो अशरण भी दिखता है और असार भी दिखता है। लेकिन कभी सहज योग से कार्य ऐसा हो जाए जैसा मैं चाहता था, तो ये संसार ही सार रूप प्रतीत होता है। वास्तव में कोई नहीं है शरण, ये बात नहीं कह रहे हैं। इस लोक में कोई शरण है, और वह शरण है निश्चय से शुद्धात्मा और व्यवहार से पंचपदनिष्ठि। जो सच्ची शरण लेते हैं वह अशरण को छोड़ते हैं, और जो अशरण को शरण मानते हैं वह सच्ची शरण से दूर हैं। ऐसे आदिनाथ प्रभु ने अपने निज ज्ञाय की सच्ची शरण ली, और सच्ची शरण के बल पर आज शाश्वत सिद्ध दशा पे विराज रहे हैं। आइए ऐसे आदिनाथ प्रभु का मोक्ष कल्याणक महोत्सव की मंगल तिथि पर हम सभी चलते हैं। और आज यह उत्सव जो मोक्ष कल्याणक की विशेष तिथि पर, मंगल तिथि पर आयोजित हो रहा है, उसमें हम सम्मिलित हों। उसके पूर्व में मैं आमंत्रित करूंगा, इसके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के आमंत्रणकर्ता परिवार के सदस्यों को, उनकी भावनाओं को जानने के लिए। आओ जी, हाँ आओ जी, जैन जन सारे प्रभु जी निर्वाण करे। आओ जी, आओ जी, जैन जन सारे प्रभु जी निर्वाण करे। तुड़े गाओ जी, हाँ तुड़े गाओ जी, सकल नर नारी प्रभु जी शिवधाम करे। तुड़े गाओ जी, हाँ तुड़े गाओ जी, सकल नर नारी प्रभु जी शिवधाम करे। चौदस कृष्णा कैलाश तीर्थ प्रकट जग में हुआ। शुद्धात्म की भावना करके देवी विष्णु मोक्ष आओ जी, आओ जी, प्रभु जी शिवधाम करे।
आओ जी, आओ जी, प्रेम जन सारे प्रभु की शिव भावनाएं। ओम ह्रीं श्री मां कृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष कल्याण प्राप्ताय श्री आदिनाथ जयंताय हरण पद प्राप्ताय ऋगम निर्वपामिति स्वाहा। आनंद और वैराग्य मिश्रित दिवस आज है। आनंद इस अपेक्षा से हम कहेंगे कि एक जीव संसार से मुक्त होकर के और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करके इस संसार से विदा हो गया। अब वह संसार दूध से मुक्त हुआ और हमें उनसे प्रेम था, इसलिए आनंद का विषय है। लेकिन हमें पथ बताने वाले, हमें मोक्ष मार्ग के साथी ही नहीं अपितु हमारे गुरु के रूप में, परम गुरु के रूप में तीर्थंकर परमात्मा आज हमसे दूर हो गए। मतलब अब वह सिद्धालय में चले गए और हम संसार में रह गए। यह निश्चित ही थोड़ा सा वैराग्य का विषय भी हमारे लिए बनता है। ऐसा मिश्रित भाव वाला आज ये दिवस है। आइए हम सभी आज इस मंगल अवसर पर जो हमारे आमंत्रणकर्ता में दिल्ली से अनेक परिवार के सदस्य थे, मैं आदरणीय विनय जी भाई साहब को 1 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा। उनकी भावनाएं जानेंगे आज मोक्ष कल्याण के इस मंगल प्रसंग पर और उसके साथ जयमाला पाठ प्रारंभ करेंगे। हाँ जी, आवाज हाँ प्रारंभ हो गया है, म्यूट हो गया। विनय जी बोलिएगा, आपकी अब आवाज आ रही है? नहीं, अभी आपका पहले आवाज आई थी फिर म्यूट हो गया है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिएगा, मैं फिर से आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी करिए, अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए। हाँ जी हो गया। हाँ जी, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जय। बहुत बहुत आभार सबका। आज आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण पर्व पर हम सब ने साथ मिलकर अपार हर्ष के साथ भगवान का मोक्ष कल्याण को मनाया। ऐसा अभूतपूर्व अवसर पहली बार जैसे जिंदगी में अभूतपूर्व कहते हैं ना जी, तो इसलिए बहुत बहुत खुशी हुई, आनंद आया। और मैं ये कामना करता हूँ कि हमारा ये सारा परिवार, स्वाध्याय परिवार और हमारा परिवार परंपरागत पने से मोक्ष को प्राप्त करे, सिद्धत्व को प्राप्त करे, अपने निज की भावना भाए और मंगलकारी रहे पूरे जन कल्याण के लिए। और मैं अपने स्वाध्याय टीम को, जो भी स्वाध्याय टीम का, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। दुर्गचंद जी का, मीना बहन जी का, जो भी हमारे दिल्ली से सभी भाई हैं, सबका बहुत बहुत आभार। मंगल दिवस पर मंगल कामनाएं भाई गई आपके द्वारा कि सभी जीव सिद्धत्व की प्राप्ति करें और निश्चित ही यह पवित्र दिवस हमें उस बात की प्रेरणा देता है। आइए हम सभी प्रारंभ करते हैं आज की जयमाला। आदिनाथ भगवान, अभी आप देख रहे हैं यह चित्र है कैलाश पर्वत का, जो कि हमारे पीछे आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। यह चित्र जो कैलाश पर्वत पे है, यहाँ पर एक भक्ति आती है। आदिश्वर परमात्मा जब मुनि अवस्था में पहुंचे और उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ध्यान आराधना में आरूढ़ हुए, तो निरंतर स्वरूप आराधना में ऐसे निमग्न थे कि बाहर क्या हुआ पता ही नहीं चला। उन्हीं भावों को अभिव्यक्त करते हुए एक भक्ति के द्वारा जयमाला का प्रथम दोहा। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। ऊपर कर सुभग विराजे आसन स्थिर ठहराया है। ऊपर कर सुभग विराजे आसन स्थिर ठहराया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी ऐसा ध्यान लगाया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। ईश्वर बंधु सदा चिदानंद छलकाए।
शरण शरण में आपको मुक्ति सहज दिखाओ। मैदान में आप विराजे, देख रहे प्रभु आत्म राम। ज्ञाता दृष्टा हो दिनेश्वर, परम ज्योतिमय आनंद धाम। रात्रय आभूषण साचे, जड़ आभूषण काव्या राग देश निशेष हुए, भक्त शास्त्र का देश बना। तीन लोक के स्वयं मुकुट हो, स्वर्ण मुकुट का है क्या काम। प्रभु त्रिलोक के नाथ कहाओ, फिर भी निज में ही विश्राम। भक्त बिहारी प्रभु आपको, आप निहारी अपनी ओर। संजय आपकी वीर रागता, प्रभुता का प्रभु और न छोड़। आप नहीं देते कुछ भी, पर भक्त आपसे ले लेते। दर्शन कर उपदेश श्रवण कर, तत्व ज्ञान को भारे दे। वेद ज्ञान अनुभूति कर, शिव भक्त में जग जाते हैं। आप सम शास्त्र द्वारा निज प्रभुता प्रगटाते हैं। जब तक मुक्ति नहीं होती प्रभु, उसके साथ क्षय होने से। इंद्राधिक के वैभव मिले अन्न संग के उससे। अरुण को चाहे नहीं जाती, लेकिन आसक्त न हो। अमृत रस पीते, विष फल चाहे कौन हो। भांति नित वैराग्य भावना, क्षण में छोड़ चले जाते। दीक्षाले परम तपस्वी, निज में ही रमते गाते। मोर भरी शरण उपसर्गों में, मन सुमेरु नहीं कंपित हो। क्षण आनंद रस वृंदीगत, जपक श्रेणी आरोहण हो। शूल दान बल घाति विनाश, करहत रसो प्रकट होती। अल्प काल में सर्व काम मल, वर्जित मोक्ष सहज होती। परमानंदमय दर्श आपका, मंगल उत्तम शरण लगा। निरावरण निर्लेप परम प्रभु, सम्यक भावे सहज प्रणाम। माहे स्थापन कीना, सहसन्मुख होकर अभिराम। स्वयं सेत सर्वाज्ञ प्रदाता, दक्षिणे हारो आत्मराम। प्रभु नंदन में आपका, प्रभुता संपन्न। कलिकाल में आपके विष्णु जीवन मरण
बनाया है, सबको सामने बनाया है। सुर नर नाग नमहि पद जाके, सुर नर नाग नमहि पद जाके, बोलतास जस गाया है, बोलतास जस गाया है। तुझी आधीश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है, देखो जी आधीश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और यह मूल मंदिर छिंदवाड़ा का, जहाँ पर आदिनाथ भगवान मूल नायक के रूप में विराजमान है। बहुत सुंदर वेदी पर सिमंदर परमात्मा, नेमिनाथ भगवान आदि समस्त तीर्थंकर भगवंत महावीर भगवंतों के दर्शन लाभ के साथ आज यह पूजन हम सभी ने प्रभु के एक मोक्ष कल्याण दिवस पर पूर्ण की। आइए अंतिम दोहे के साथ पूजन को विसर्जन की ओर लेकर के चलते हैं। दर्शन ज्ञान स्वभाव में सुख अनंत की खां, जाके आश्रय प्रगटता अविचल पद निर्वाण, अविचल पद निर्वाण। शेष श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। पुष्पांजलि छिपे। और आइए हम सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ समर्पित करने चलते हैं। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो, तुम्हें तो ओम ह्रीं श्री पुष्पादि वीरांतेभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। भगवान महावीर स्वामी को अर्घ। इस अर्घ का क्या मोल है, अनर्घ पद की परम पद को पा लिया है, प्रतीक का हाथ में संतत शांति जिंदगी गुणों की गान, वर्ग भाग महान जितने हमारे ज्ञान में। ओम शिव वर्धमान जिनेन्द्राय पद प्राप्त अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। समुच्चय मार्ग। मैं देव श्री अरहंत पूजो से पूजो चावसो, आचार्य श्री ऊंचाई पूजो साधु पूजो बालसो, अरहंत भासक वैन पूजो भाग शांकर जीवनी, पूजो दिगंबर गुरु जन जिंदगी सब आशानी, सर्वज्ञ भाषित धर्म रसोई दया मैं पूजो सदा, ओम ह्रीं श्री अरहंत जी, शुद्ध जी, आचार्य उपाध्याय जी, सरसाधुभ्यो द्वादशांजनवाणेभ्यो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय दर्शन शुद्धादि सुरस्कारणेभ्यो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चात्रेभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्यम कृत्यम जिनचत्तलेभ्यो पंचमेरु संबंधी 80 चत्तलेभ्यो नंदीश्वरी पद्वी पंचाजनालेभ्यो सी संवेशकर गिरनारगिरी कैलासगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो क्षेत्रेभ्यो विदेशे सीमंदरादि विद्वान विंशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो
भगवज्जन सहस्रनामेभ्यश्च अनर्पद प्राप्ताय मार्गं निर्वपामिति स्वाहा। शांति पाठ। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्रीकर पुरुष यथा विधि पूजा सभी लोग 3 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए कायोत्सर्ग करें। आज पर्व चतुष्टय में चतुर्दशी के पवित्र दिवस पर संध्या काल में 8:30 बजे से स्वाध्याय का जो हमारा समय होता है उस समय पे बृहद सामायिक जो प्रक्रिया होती है वह पूर्ण की जाएगी और सामायिक पाठ आदि का भी वांचन होगा। विधि पूर्वक आप सभी सामायिक का में सम्मिलित होवे, अपने स्वरूप के निकटवर्ती होने की इस विधि का ज्ञान आगम पद्धति से जानकर हम सामायिक करें, इस भावना से 8:30 बजे आप सभी जुड़े। और आइए अभी हम सभी क्षमापना के साथ में एक बार इस जिन मंदिरों के दर्शन करते हुए आज प्रभु के इस आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव को आनंद संपन्न कर रहे हैं। बिन जाने व जान के लगे टूट जो प्रसाद ते परम गुरु सुसद पूजन हो पूजन विधि जानो नहीं जानो बाबा और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान ओम मंत्रीन जनहीन प्रियाहीन जन दे क्षमा करो लाखों मुझे तेरे चरण की से तुम चरण दिलाए मैं पूजूं मत जाओ आवागम निरहिते करो देखो सकल विभाग ओ मंगलम भगवान मेरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जय नमः जय तु शासनम जय नमः जय तु शासनम जय नमः जय तु शासनम। जय बोले भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय हो। जय बोले अनंतानंद सद्गुरु वैष्णव भगवंतों की जय हो। जय बोले वीतरागी जैन शासन की जय हो। आइए हम आमंत्रित कर रहे हैं आपको छिंदवाड़ा के जिन मंदिरों का एक बार दर्शन लाभ प्राप्त।
तृप्त स्वभावी हो, निज रूप दिखाने को दर्पण समभावी हो। इस तरह से अभी हम सभी ने बहुत ही मंगलमय जिनालयों के दर्शन कर आदिनाथ प्रभु का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया। संध्या काल में हम सभी पुनः जुड़े 8:30 बजे सामायिक के इस जो हमारा उपक्रम है रात्रि का, उसमें आप सभी सम्मिलित हों, विधि पूर्वक बैठकर और सामायिक में सम्मिलित हों, इस भावना के साथ
सभी साधर्मियों को पुनः पुनः आदिनाथ प्रभु के मोक्ष कल्याणक मंगल दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल भावनाएं सभी को। जय जय। अच्छा।